अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, मेरे चाहने वालों और वो जो बेचारे मजबूरन अपना लंच खुद बना रहे हैं। कैसी है मेरी बादशाह फैमिली? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी सी परेशान। आजकल ये जो मेरा पोता है ना फ़हीम, ये मेरी सारी वीडियोस में कमेंट कर रहा है कि दादी आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। ओ बदतमीज़, ये फैशन है फैशन। और मैं 70 साल की हो गई हूँ, अभी भी चाहूँ तो किसी हीरोइन को चक्कर दे दूँ। खैर, आज आपके बादशाह बेगम बना रही हैं वो चीज़ जिसको सुन के मेरे मियाँ साहब को अभी से हंसी आ रही है। वो अंदर बैठे न्यूज़ देख रही हैं और कह रहे हैं, बेगम ये तुम फिर सड़कों वाला खाना बना रही हो। मैंने कहा, हाँ जी, ये सड़कों वाला वो खाना है जो शादियों में भी गायब हो जाता है। आज बनेगा शाही बन कबाब। जब मैं नौजवानी में थी, बिल्कुल आपकी तरह नए नए खाने बनाने का शौक था और अम्मी जान के हाथ के खानों की तो बात ही कुछ और थी। उन्हीं से मैंने ये बन कबाब बनाने का हुनर सीखा। उस वक्त ना ये यूट्यूब था ना इतने चैनल्स, बस अम्मी की बातें और उनके हाथ की बरकत थी जो मेरे खानों में आज भी शामिल है। तो बच्चों, बन कबाब का सारा मज़ा इसकी टिक्की में है। ये आम कबाब नहीं, ये वो कबाब है जो मुंह में जाकर आपको कहता है मेरी तारीफ करो। देखो भाई, हर खाने की अपनी एक रूह होती है और कबाब की जान उसकी कीमे में छिपी है। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 पाव यानी 1.5 पाव बीफ का कीमा और आधा पाव यानी 0.5 पाव चने की दाल। दाल को अच्छी तरह से धोकर मैंने हल्का सा उबाल लिया है। जैसे जिंदगी को निखारने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही दाल को गलने में वक्त लगता है। अब देखिए, मैंने ये छोटा सा पैन लिया है। इसमें बिल्कुल ज़रा सा तेल डाला है। तेल क्यों कम डाला है? क्योंकि मेरे मियाँ साहब को थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का मसला है ना। कल रात वो डांट रहे थे मेरे बेटे को, तुम आजकल बहुत फेसबुक इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा, आप भी तो सारा दिन न्यूज़ चैनल देखकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। चलें, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। खुशबू आ रही है? ओहो, क्या बात है! आह, ये खुशबू, ये अदरक लहसुन की खुशबू मुझे सीधा अपने बचपन में ले जाती है। जब मोहल्ले में किसी के घर खाना बनता था तो दूर दूर तक की खुशबू फैल जाती थी और पता चल जाता था कि आज किसके घर क्या पक रहा है। हम बच्चे भाग भाग कर खुशबू सूंघते थे। इसको भूने, फिर इसमें डाल देंगे ये सारा कीमा। इसका पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, जैसे जिंदगी से फालतू बातें निकाल देना ज़रूरी होता है। कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसमें जाएगा वो बादशाह मसाला जिसका राज सिर्फ मेरे पास है। ये सिर्फ मसाले नहीं हैं बेटा, ये कहानी के किरदार हैं। 1 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी। हर एक का अपना मिजाज, हर एक का अपना जायका। ये सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो खाने को लाजवाब कर देती है। ये सब डालकर इसे भूनेंगे, फिर डालेंगे चॉप की हुई प्याज और आखिर में ये हमारी उबली हुई चने की दाल। आधा कप पानी डालकर पकने देंगे। अब आते हैं रंग और जायके पर। इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा और नमक हस्बे जायका। मिक्स 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 और ये सब इतना पकाना है कि दाल बिल्कुल कीमे के साथ प्यार कर ले। अच्छा, आज क्या हुआ? मेरी बहू बेगम, अल्लाह उसको खुश रखे, सुबह बोली, अम्मी जी आज तो घर में चाय का कप टूट गया। मैंने कहा, बेटा टूट गया तो टूट गया, क्या कयामत आ गई? कहने लगी, नहीं अम्मी, मैंने एक टूटा हुआ कप देखा था आपकी ड्रामे वाली सीरीज में, वो तो बहुत कीमती था। मैंने कहा, अच्छा बेटा, ये मेरी असली जिंदगी का बावर्ची खाना है, यहाँ पर प्लास्टिक की चीजें भी टूटती हैं। बहू भी बड़ी भोली है मेरी। देखें, हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है।
अब हम इसको 1 मिनट ठंडा करेंगे और ग्राइंडर के जग में डालकर पीस लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह। इतना पीसना है कि बिल्कुल एक जान हो जाए, जैसे मिलजुल कर रहने से सब काम आसान हो जाते हैं। इसे एक प्याले में निकालकर रख लो, ये हमारे कबाबों की बुनियाद है। लीजिए, हमारा सारा कबाब का सामान जग से बाहर आ गया। कितना उम्दा पेस्ट बना है। अब इसको रख देते हैं एक तरफ। अब बनाते हैं खट्टा मीठा शाही सलाद। एक तरफ बनाते हैं हरी चटनी। अच्छा, कबाब के साथ अगर चटपटी चटनी ना हो तो मज़ा ही क्या। चटनी का सामान, हरी मिर्चें, जितनी मिर्च पसंद हो, टमाटर, थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज और ढेर सारा हरा धनिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी जग में ग्राइंड कर लें। लीजिए, एक मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार हो गई। इसे भी एक प्याले में निकाल लो। ये है हमारे बन कबाब का असली सरप्राइज। और हाँ, साथ में एक मज़ेदार और क्रिस्पी सलाद भी तो ज़रूरी है ना। ये बंद गोभी को बारीक काट लिया है, ये गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। इनमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, मीठा ज़रा ज़्यादा पसंद है हमें, काली मिर्च, और ये जाएगी हमारी मेयोनीज़, खूब सारा। इसको अच्छी तरह मिला लें। ये वही सलाद है जो आपको ठेलों पर नहीं मिलेगा। अब मेरे छोटे छोटे प्यारे पोते पोतियों के लिए, इस बन कबाब के साथ फ्रेंच फ्राइज ना हो तो उनको लगता है कि खाना ही नहीं खाया। मैंने आलू लिए, उनको फ्रेंच फ्राइज की तरह काटा। अब इसे मैं कढ़ाई में तेल डालकर फ्राई करूंगी। ये इतने कुरकुरे होने चाहिए कि मेरे मियाँ साहब की आवाज़ अंदर तक जाए। तेल गरम है, आलू अंदर। इनको कुरकुरे होने दें। निकाल कर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। अच्छा, अब बारी है बन को तैयार करने की। आप डबल रोटी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तेल या मक्खन या मेयोनीज बन पर लगाएं और पैन पर रखकर हल्का सा गरम कर लें, ताकि ये अंदर से नरम और बाहर से हल्की क्रिस्पी हो जाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे हल्की आंच पर रिश्तों को संभालना पड़ता है ना। इससे बन नरम भी हो जाता है और जायका भी बढ़ जाता है। फ्राइज बन रहे हैं, इधर हम अब कबाब की टिक्की बनाते हैं। कीमे के मिक्सचर से एक एक टिक्की बनाएं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अब पैन पर थोड़ा सा तेल डालें। इन टिक्कियों को पैन पर रखकर हल्का सा शैलो फ्राई कर लें। इनका रंग सुनहरा होना चाहिए। अच्छा, मेरा बेटा आज सुबह क्या कह रहा था? कहने लगा, अम्मी, जब आप YouTube पर बात करती हैं तो बहुत तेज़ बोलती हैं। मैंने कहा, ओए होए, मैं तो अपनी कहानी सुनाती हूँ। ये मेरी बात करने का अंदाज है। मेरे व्यूअर्स को यही अंदाज पसंद है। वो बेचारा समझता नहीं, घर की बातें ही तो मेरा स्क्रिप्ट है। लीजिए, टिक्की भी बाहर आ गई। अब है बन कबाब जोड़ने का वक्त। ये सबसे मुश्किल मरहला है। बन का निचला हिस्सा लें, उस पर हमारी बादशाह हरी चटनी लगाएं, ऊपर रखें गर्मा गर्म टिक्की, दबाओ, जोर से दबाओ। फिर 1 स्लाइस टमाटर और 1 स्लाइस खीरा, थोड़ी सी प्याज के छल्ले रखें और आखिर में ये हमारा गाजर गोभी मेयोनीज वाला सलाद। बन के दूसरे हिस्से से इसको बंद कर दें। ये देखें, बन कबाब हो गया तैयार। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये साथ में हमारे पोते पोतियों के फ्रेंच फ्राइज। तो मेरे बच्चों, ये है आज की हमारी तरकीब बन कबाब। आपको बाजार से भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बाजार की नहीं, घर की मोहब्बत मिली हुई है। और देखना, सारा खानदान उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सिर्फ खाना नहीं, ये मोहब्बत है। ये यादें हैं जो मैं अपने हाथों से बनाकर आप सबके साथ बांट रही हूँ। आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके मियाँ साहब ने क्या कहा। और हाँ, अगर आपका कोई कबाब का टूटा हुआ सामान हो तो उसे फेंकना मत, शायद किसी दूसरे कबाब में काम आ जाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल शेफ बादशाह ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना आपका ये पोता फ़हीम नाराज़ हो जाएगा। अगली बार फिर किसी नई रेसिपी और घर की नई कहानी के साथ आपके बादशाह बेगम हाजिर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।